हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहेलियों। आज हम लोग कक्षा 10 में पहले चैप्टर केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वीडियो बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। अब जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा क्लास 10 केमिस्ट्री, उसमें पहला वीडियो होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ दो शब्द आया है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। जब भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो एक नया पदार्थ बनाएंगे जो गुण में इस पहले वाले पदार्थ से अलग रहेगा, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको प्रतीकों सहित या उसके सूत्रों द्वारा प्रतीकों सहित लिख दें, इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल के नया पदार्थ बनाने और वो जो नया पदार्थ बना रहे वो पहले पदार्थ से गुणों में अलग हो, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दो पदार्थ आपस में बाहर झगड़ा करके जुड़ जाएं या टूट जाएं, अलग होकर नया बना लें, इसी को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसको हम प्रतीक द्वारा दिखा दें, उसके सूत्रों द्वारा दिखा दें, इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए, जब भी प्रतीक लिखा जाए किसी भी तत्व का और उसमें दो वर्ड आए, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, Na आया, तो ऐसे Na दो शब्दों का है, चार तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें सही कौन सा है वो जानिए। हमेशा पहला लेटर रहेगा कैपिटल, उसके बाद के रहते हैं स्मॉल। तो देखिए, पहला कैपिटल दूसरा भी कैपिटल, यानी ये गलत। पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल, यानी ये गलत। पहला स्मॉल दूसरा स्मॉल, यानी ये भी गलत। बचा कौन सा? ये पहला है कैपिटल दूसरा है स्मॉल, यानी ये सही है। ये तत्वों के प्रतीक लिखने का तरीका है, पहला सही कैपिटल लिखना है, उसके बाद के सभी स्मॉल में लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि जब एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ को बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हम ले लिए ऑक्सीजन, इसकी क्रिया करा दिए हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा? H2O। यहाँ ऑक्सीजन ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और इधर H2O लिक्विड बन गया। इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो ठीक, इसको छाप लीजिए। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया है ये चार प्रकार की होती है, तो अब उसको लिख रहे हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब इसमें से एक एक को डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग लिख लीजिए संयोजन अभिक्रिया। अब इसको जानने से पहले इतना जान लीजिए। देखिए, जहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी जहाँ भी मार झगड़ा होगा तत्वों के बीच मार झगड़ा हो जाए, इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। टूट कर अलग हो जाए या तो जुड़ कर अलग हो जाए। गांव में जब मार झगड़ा होता है तो कैसे गोल बन जाती है, कुछ लड़कों की अलग कुछ लड़कों की अलग। तो यहाँ देखिए, जब तत्वों का मार झगड़ा होगा तो इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो चार प्रकार की होती है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसके पहले ये जान लीजिए, जहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहाँ पर एक ठो तीर देखने को मिलेगा, ये। ठीक, तो ये जो तीर है यही क्या कराता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया कुछ पदार्थों का होगा और इसके परिणाम स्वरूप कुछ पदार्थ बनेंगे, नया पदार्थ। तो याद रखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा मतलब ऐसे भाग लेगा नहीं, उसमें सम्मिलित होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ सम्मिलित होगा, भाग लेगा, उसको कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसको कहते हैं उत्पाद या क्रियाकारक। इसे कहते हैं अंग्रेजी में रिएक्टेंट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसकी उपस्थिति में होती है उसको कहते हैं उत्प्रेरक, यानी तीर के ऊपर जो रहेगा उसको कहेंगे उत्प्रेरक। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया
प्रोडक्ट रिएक्टेंट और जो बना रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद, और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया, जिसकी उपस्थिति में अपक्रिया हुई, उसको कहेंगे, अच्छा ये उत्प्रेरक भाग नहीं लेगा, इसकी उपस्थिति में अपक्रिया होगी, ठीक, कैटालिस्ट कहते हैं। तो अब पहला देख लेते हैं, पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो याद रखिए, जब भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे में देख लीजिए पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर आप देख लीजिए जैसे में। तो देखिए, जब भी एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, एकल उत्पाद यहाँ पर आया है ना, एकल उत्पाद, यानी कि अभिकारक एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन उत्पाद जो है वो एक ही रहेगा, यानी कि जो तीर के आगे इधर रहेगा ये अकेला रहेगा, तीर के पीछे चाहे जितना रहें, एकदम फैमिली भर के रहें। अब जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए H2 हो गया, इसकी क्रिया करा दिए O2 से, तो ये H2O बन गया। बैलेंस नहीं है तो लीजिए बैलेंस कर दे रहे हैं। इसके आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा कि अब क्रिया को कैसे बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए Mg है, इसकी क्रिया करा दिए O2 से, ऑक्सीजन से, तो ये बन गया 2MgO, यहाँ पर लीजिए बैलेंस, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संयोजन, संयोजन में ये उदाहरण था, और यहाँ पर लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। लिखना हो तो लिख लीजिए। अगला हेडिंग लिख लीजिए वियोजन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब भी एकल उत्पाद एक से अधिक भागों में टूटकर अभिकारक का निर्माण करे तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूट जाना, संयोजन यानी संयोग करना, जुड़ना, वियोजन वियोजित हो जाना, टूट जाना। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब भी एकल अभिकारक टूटकर कई सारे उत्पादों का निर्माण कर ले तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए, एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। इसमें जो पहला है उसको कहते हैं ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, ठीक। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो उसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे में आइए देख लेते हैं, ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ही इसको हम दे देते हैं ऊष्मा, ठीक, तो ये टूट जाता है CaO + CO2 में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब इसका जो दूसरा है वो है प्रकाश अपघटन या प्रकाशी वियोजन भी कहते हैं, प्रकाश अपघटन। तो देखिए, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे कहेंगे प्रकाश वियोजन। तो इसका उदाहरण हो गया, मान लीजिए हम ले लिए 2AgCl। अब इसमें हम क्या करें, प्रकाश गुजारे, ये सूर्य का प्रकाश है, तो ये टूट जाता है 2Ag + Cl2 में। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन में। अब तीसरा है विद्युतीय वियोजन या विद्युत अपघटन। तो यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में उसे कहेंगे विद्युत वियोजन। तो जैसे में ले लिए हम 2H2O। अब यहाँ से हम इसमें इलेक्ट्रिक विद्युत का प्रवाह करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी बन जाएगा 2H2 + O2। कितना सरल है, संयोजन अभिक्रिया जुड़ जाए, वियोजन अभिक्रिया टूट जाए, सिंपल। देख लीजिए, उदाहरण सहित लिख लीजिए। अब आप लोग अगला हेडिंग लिखिए विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखिए, अगला जो हेडिंग है वो है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, विस्थापन यानी कि भगा देना। विस्थापन का सीधा सा मतलब है भगा देना। जो भी अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से भगा देगा, इसी को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अरे अब गांव में ही देख लीजिए, जो मजबूत है वो कमज़ोर लोगों को पीटता है, झगड़ा होने पे पीट कर भगा देगा, कहेगा यहाँ हम रहेंगे, भागो तुम, भागो भागो, तो वो भाग जाएगा क्योंकि कमज़ोर है। तो यहाँ भी वही होता है, जो भी अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से भगा देता है। उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, देखिए ये है CuSO4, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। यह नीले रंग का होता है, इसका रंग है नीला। तो देखिए, इसकी क्रिया अगर हम करा दें आयरन से, ठीक, आयरन यानी लोहा Fe, तो ये जो आयरन है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब ये जाएगा यहाँ, कॉपर को कहेगा भाग जाओ, कॉपर भाग जाएगा। तो देखो यहाँ आ गया Fe और यहाँ SO4 है ही। अब इधर बेचारा कॉपर उदास हो गया कि हमको भगा दिए, कोई बात नहीं, वो अधिक क्रियाशील है। तो ये है आयरन सल्फेट, ये इसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं।
ये नीले वो नीले रंग का था, ये हरे रंग का होता है। और उदाहरण देख लीजिए, CuSO4 ले लें, जिंक से क्रिया करा दें। जिंक है अधिक क्रियाशील कापर से, तो ये जिंक चला जाता है कापर के घर। कापर के घर मौज कर दी, कापर बेचारा उदास होकर चला जाता है दूसरी जगह। ठीक, तो छाप लीजिए ये, जब भी अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके तत्व से भगा दे, इसी को कहेंगे विस्थापन अपक्रिया। अच्छा, रिएक्शन इसका मतलब होता है रिएक्शन। ठीक, तो ये उतार लीजिए। आहा, देखिए जो अंतिम है उसको कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्वि मतलब दो, विस्थापन यानी कि भगा दे, यानी दो बार भगा दे। जब ऐसी अपक्रिया जिसमें विस्थापन की क्रिया दो बार संपन्न होती है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। या तो एक परिभाषा है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिकों के आयन परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करें, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान। देखिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, यहाँ है Na2SO4, नाम है सोडियम सल्फेट, इसकी क्रिया करा दें बेरियम क्लोराइड से। तो अब देखिए ये जो Na2 है ये आ जाएगा इधर, और ये बेरियम कहेगा बेरियम को भाग जाओ। बेरियम कहेगा अच्छा तुम हमको भगाओगे, ये जाएगा उसके घर कि चलो बदला, तुम हमारे घर आए हम तुम्हारे घर चले गए। अब बनेगा क्या, सोडियम इधर आ गया, यानी कि ये जो सोडियम था क्लोरीन के साथ आ गया, यानी ये बन गया 2NaCl। अब Ba उधर गया प्लस में BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक, अगर आप देखिए हम क्या करें, AgNO3 की क्रिया करा दें KCl से। अब देखिए ये Ag इधर आ जाएगा, K को उधर भेज देगा, तो क्या बन गया KNO3 प्लस में AgCl। ठीक, तो ये बन गया। अब देखिए ये जो है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, जैसे ही इन दोनों में आदान प्रदान हुआ है सिल्वर का और पोटेशियम का, तो ये क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट और ये सिल्वर क्लोराइड। तो ये तो था संयोजन अपक्रिया का प्रकार, किताब में यही 4 प्रकार पढ़ना है। अब इसके अलावा कुछ अपक्रियाएँ हैं, आइए उनको पढ़ लेते हैं। तो इसको लिख लीजिए। तो देखिए अगला भी दो और अपक्रियाएँ हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। पहली अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी, दूसरी अपक्रिया है ऊष्माशोषी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक और इसको कहते हैं इंडोथर्मिक। तो परिभाषा हेडिंग लिखिए ऊष्माक्षेपी और परिभाषा लिखिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी ऊष्मा निष्कासित हो, ऊष्मा बाहर निकले, ऊष्मा बाहर निकले, उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। या सिंपल सा आपको पहचानना हो तो ये त्रिया याद है, जब भी तीर के मुंडी के आगे आपको ऊष्मा लिखा हुआ मिले, इसका मतलब चुपचाप समझ लीजिए कि वो कौन सी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी। जैसे में समझ लीजिए CH4, इसकी क्रिया अगर हम करा दें 2O2 से, यानी मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से जैसे ही कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CO2 प्लस H2O। ठीक, ये दो ठो, और प्लस में रहता है ऊष्मा। तो देखिए ऊष्मा किधर देखने को मिला आपको, तीर के आगे। तो जब भी ऊष्मा तीर के आगे देखने को मिले वो कौन सी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी। अब देखिए श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन, अगर सवाल मान लीजिए बोर्ड में 1 नंबर में आ गया, पूछा कि श्वसन कैसी अपक्रिया है, या फिर कह दिया श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इसको आप सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या करना है, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमको मिलता है C6H12O6। अब श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन, ये दोनों मिल के हैं। अब ये दोनों मिलने के बाद आपस में बना लेते हैं 6CO2 प्लस 6H2O। ये तो बन गया, CO2 बाहर निकल जाएगा, प्लस ऊष्मा बनाते हैं यानी ऊर्जा बनाते हैं। ठीक, तो देखिए इधर मिला, साग सब्जियां फेंक दी जाएँ तो वो विघटित होकर गंध आने लगती है, तो साग, तो अगला देखिए ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा है, तीसरा साग सब्जियों का विघटित होना। चलिए देखिए वो कट गया था किसी कारण से, तो देखिए ये श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, साग सब्जियों का विघटित होना ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब ऊष्माशोषी में देख लेते हैं। ऊष्माशोषी यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा लगानी पड़े। अभी आप पढ़े थे ऊष्मी वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन, तो वो सब क्या है, ऊष्माशोषी। ठीक, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा लगानी पड़े, ऊष्माशोषी, ऊष्मा निकल जाए, ऊष्माक्षेपी। ठीक, तो देखिए इसमें उदाहरण देख लेते हैं। अभी देखे थे CaCO3, अब जैसे ही हम इसमें ऊष्मा लगाएं, यहाँ प्लस करके ऊष्मा, या तो ये आप यहीं पर प्लस करके लिख सकते हैं, तो क्या बनता था CaO प्लस CO2। तो ये क्या है, ऊष्माशोषी प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है, ऊष्माशोषी प्रकाश संश्लेषण। अब ये कैसे है वो समझिए।
प्रकाश संश्लेषण में पौधे जड़ों द्वारा H2O को लेते हैं प्लस वायुमंडल द्वारा वो CO2 को लेंगे और क्रिया करके क्या बना लेते हैं और ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लोरोफिल तो रहता ही है, क्लोरोफिल CH, यानी इसका मतलब हो जाएगा क्लोरोफिल। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही, यहाँ पर भी ऊष्मा लगानी पड़ रही है कि नहीं। ये भी रहता है 6 ठो, ये भी रहता है 6 ठो, ये आगे बना लेता है C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक, यही बन गया, मौज कर दी। तो उम्मीद है आप सभी को ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।